नए साल के आगाज होने के साथ ही गुमला सहित झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जिस तरह से सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, उससे निश्चित रूप से इस बात को तो साबित हो ही जाता है कि झारखंड के विभिन्न इलाकों में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। लेकिन हम बात करें अगर गुमला की, तो गुमला में 2 दर्जन से अधिक ऐसे पर्यटन स्थल है जो निश्चित रूप से लोगों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। बावजूद इसके लेकिन जिस तरह से इन पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं होनी चाहिए, आवागमन का जो रास्ता होना चाहिए, वो सही नहीं हो पाने के कारण, साथ ही साथ पर्यटन स्थलों पर किसी प्रकार की पर्यटकीय सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज हम पर्यटन के क्षेत्र में कई ऐसे राज्य हैं जो विकास में काफी आगे जा चुके हैं। उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था में पर्यटन स्थल काफी एक बड़ा भूमिका निभाता है। लेकिन गुमला और झारखंड के विभिन्न इलाके जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बावजूद इसके सरकार और जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर पा रही है। अगर हम बात करें गुमला की, तो गुमला के कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर जाने से पहले लोगों को डरना पड़ता है। नया साल आरंभ हो चुका है और नए साल में हम अक्सर सुनते हैं और सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, घर के आसपास पूरा मोहल्ला ही बिल्कुल खाली हो जाता है। सुनने को मिलता है कि लोग टूरिस्ट प्लेस में जाके अपने नए साल की शुभारंभ करते हैं। और कई बार हमने ये भी सुना है कि लोग नए साल का आगाज़ करने के लिए ऐसी जगहों पे जाते तो हैं और अक्सर कोई ना कोई छुटपुट हादसे या बड़े हादसे अक्सर ये रूप ले लेते हैं। तो एक जो खुशहाली का माहौल होता है वो मातम में भी बदल जाता है। तो झारखंड या हम गुमला की बात करें तो उनमें टूरिस्ट प्लेसेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। पर्यटन स्थलों की एक से एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सेफ्टी के चलते या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये स्थान उतने सेफ नहीं है। तो सरकार को इस तरफ बिल्कुल बेहतर कदम उठाने चाहिए। हम अक्सर इन घटनाओं के बारे में पेपर में पढ़ते हैं या लोगों से आसपास सुनते हैं। पिछले 1-2 सालों में भी जैसे हम सुनते हैं कि 4-5 लड़के भी अगर गए तो कोई एक डूब जा रहा है तो पीछे से जो उसको बचाने जा रहे हैं छात्र वो भी डूब जा रहे हैं। तो यानी कि ऐसी जगहों में सेफ्टी नहीं है। तो सरकार को इस तरफ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और इन टूरिस्ट प्लेसेस की सेफ्टी के चलते बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, सो दैट लोग अपने जिस मकसद से जा रहे हैं, अपने नए साल के शुभारंभ के लिए, दूसरे और मौक़ों की वजह से भी अपनी खुशियों में बढ़ोतरी कर रहे हैं या अपनी मेमोरीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगहों की सेफ्टी की तरफ सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग सेफ रहें और अपने मेमोरीज़ को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। क्या नाम है आपका? खुशबू आफरीन। तो अभी हम सभी जान रहे हैं कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग को अभी बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आई हैं और हम ये करते हैं, शुभकामना आप सब को देते हैं नव वर्ष की। और पर ये है कि जैसे बाकी सब बोल रहे हैं कि घूमने के लिए बहुत सारा जगह है, पर उन जगह का विकास कहाँ पे है? विकास तो अभी तक कहीं नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक रोड तक नहीं गया है। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे अगर लोग भी जाएँ तो वहाँ पे उन रास्तों में वो चल करके उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि जितने सारे भी लोग वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हों, कम से कम वहाँ पे जाने तक की सुविधा ये सरकार से हम ये करते हैं कि वो दे उस जगह पे, वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्ट करें और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें ताकि वहाँ पे जाएं तो एटलीस्ट लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर फील हो। और बस यही कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए और ताकि लोगों को दिखाया जा सके गुमला में भी इसका विकास हो। इससे सिर्फ हम इसे शिकायत के लहजे में नहीं करना चाहते। जैसे हर बार प्रशासन और सरकार कहती है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी सुविधाएं मिलेगी झारखंड के लोगों को। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे अदर स्टेट जैसे झारखंड, बिहार या हमारे रिलेटिव भी आए, ताकि बल्कि मैं चाहती हूँ कि विदेश के लोग भी झारखंड को जाने, गुमला शहर को जाने, क्योंकि गुमला में या झारखंड में पर्यटक स्थल की कमी नहीं है। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं ना कि अगर इन्हें बना दिया जाए तो ये पूरे देश ही नहीं विदेश में भी इसका मतलब एक पहचान बनेगा। इससे तो इसका विकास होना चाहिए। जी, इसका विकास होना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा कि उनके जो सगे संबंधी हैं वो भी आते हैं तो गुमला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाना चाहते हैं। लेकिन पर्यटन स्थलों की खूबसूरती के साथ साथ लोग वहां उन्हीं स्थलों पर लोगों को लेके जाते हैं जहां सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बेहतर लगता है, क्योंकि आवागमन का जो रास्ता है वो इतना कठिन हो गया है कि बच्चों को लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जब आप झरने के पास जाते हैं या फिर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना ही पर्यटकों के लिए कोई ऐसे बैठने की व्यवस्था होती है, जिसके कारण जैसे तैसे लोग पिकनिक बना के चले आते हैं। कई बार ऐसे हादसे भी हुए हैं जिसके बाद प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है और पर्यटन स्थल के विकास की बात तो करती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक झारखंड के पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण पर्यटन स्थल आज भी बदहाली की स्थिति में बना हुआ है। और जिन पर्यटन स्थलों की सुविधा को बेहतर करने के बाद पर्यटकों की काफी संख्या वहां होनी चाहिए, वहां महज गुमला और आसपास के इलाके के लोग पहुंच पाते हैं। जबकि पर्यटन स्थलों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि अगर न केवल हम इसको बिहार और झारखंड तक सीमित रखें, बल्कि पूरे भारत और विश्व स्तर के जो पर्यटक है वो भी यहाँ आ सकते हैं। बस प्रशासन और सरकार को ये चाहिए कि इन पर्यटन स्थलों को बेहतर तरीके से विकसित करने की
की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब सड़कें ही बेहतर नहीं है तो वहाँ पर पर्यटकीय सुविधा कैसे हो पाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट लगता है कि झारखंड बने हुए 23 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में विकास को लेकर जो संभावनाएं थी, उसको लेकर जो काम होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी है वो सम्मिलित बिहार के समय हुआ है, जिसमें नेत्रहाट हो या फिर अन्य जो डैम है, जैसे कि धनबाद का जो डैम है वो भी बिहार के समय ही डेवलप किया गया है। झारखंड सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि पर्यटन के विकास को लेकर बेहतर कहा जा सकता है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकारों को इस क्षेत्र में काम करनी चाहिए, केवल दावा करने से नहीं होगा। अभी नए साल का मौसम है, ऐसे में जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हों या जनप्रतिनिधि, उनको जोर से दावा किया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काम के नाम पर जो देखने को मिलता है वो जीरो है। ऐसे में स्पष्ट कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। दावों से पर्यटन स्थलों का विकास नहीं हो सकता है। सरकार अगर थोड़ा बहुत फोकस करे तो निश्चित रूप से पर्यटन स्थल न केवल झारखंड और बिहार के बल्कि पूरे देश के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।